स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल इज वन एग्जाम में। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी को अच्छे से कर पा रहे होंगे। जैसा कि आपको बता दें कि आज एक न्यूज़ निकल के आई थी कि आपके जो एग्ज़ाम हैं बीएड के वो अगस्त के फर्स्ट वीक में हो सकते हैं, ऐसा माना गया है न्यूज़पेपर के माध्यम से। लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है। ऑफिशियली अगर कोई न्यूज़ आएगी तो आपको बता दिया जाएगा। तो चलते हैं क्लास के ऊपर। आपको पता होगा कि यहाँ पे बीएड फर्स्ट ईयर का द्वितीय प्रश्न पत्र समकालीन भारत और शिक्षा कराया जा रहा है। इससे पहले कि आपकी क्लासेज हो चुकी हैं, आप जा करके प्ले लिस्ट को चेक कर सकते हैं और अपनी क्लासेज को कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के क्वेश्चन के ऊपर। आज आपका क्वेश्चन है, वेदांत दर्शन में मूल तत्वों की कितनी संख्या बताई गई है? बताइए, 1 बताई गई है या 2 बताई गई है या 3 बताई गई है या फिर 4 या अनेक? अगर बात करें वेदांत दर्शन में मूल तत्वों की जो संख्या बताई गई है, ये बताई गई है सिर्फ 1। तो आपको बता दें कि ब्रह्म को ही सिर्फ मूल तत्व माना गया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, शंकराचार्य के अनुसार वास्तविक अनुशासन का क्या अर्थ है? बताइए, इसका सही उत्तर कौन सा होगा? नैतिक नियमों का पालन या फिर गुरु आज्ञा पालन या फिर आत्मानुशासन या फिर स्वानुशासन? बताओ, इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आत्मानुशासन। अगर बात करें कि आत्मानुशासन होता क्या है, तो जो अपनी इच्छाओं और व्यवहार पर जो नियंत्रित किया जाता है उसी को आत्मानुशासन बोलते हैं। और दूसरे शब्दों में बोलें तो सामाजिक मानकों को ध्यान में रखकर किया गया नियंत्रित व्यवहार जो होता है हमारा, वो भी आत्मानुशासन बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, शंकराचार्य के अनुसार शिक्षक का क्या रूप होना चाहिए? बताओ, ज्ञानी होना चाहिए या जीवन मुक्त होना चाहिए या फिर आत्मज्ञानी होना चाहिए या फिर विदेह मुक्त होना चाहिए? बताइए, इसकी जो सही उत्तर की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? आत्मज्ञानी। ठीक है, शंकराचार्य के अनुसार जो है शिक्षक का रूप आत्मज्ञानी का होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वेदांत दर्शन के अनुसार चित्त की शुद्धि का साधन क्या है? सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो वेदांत दर्शन होता है ये क्या होता है। ये आपका होता है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों के विस्तृत चिंतन का जो अंतिम सार होता है, वही वेदांत दर्शन होता है। ठीक है, तो बताइए, इसकी जो शुद्धि का साधन है वो क्या है? नित्य कर्मों का अनुष्ठान या फिर यज्ञादि या फिर तर्क या फिर इनमें से कोई नहीं? अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा नित्य कर्मों का अनुष्ठान। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो आपका क्वेश्चन रहने वाला ये है, वेदांत शिक्षा में पाठ्यक्रम के अंतर्गत किसको प्रमुख स्थान दिया गया है? बताओ, आध्यात्मिक विषय को या फिर व्यावहारिक विषय को या फिर आध्यात्मिक तथा व्यावहारिक को या फिर इनमें से किसी को नहीं? बताओ, इसका जो सही आंसर होगा कौन सा हो जाएगा? अगर हम बात करें कि वेदांत शिक्षा के जो पाठ्यक्रम के जो अनुसार दिया गया है स्थान, वो दिया गया है आध्यात्मिक तथा व्यावहारिक ज्ञान को। ठीक है, इन दोनों को। आध्यात्मिक ज्ञान की आपको पता होगा कौन सा होता है, पाठ पूजा और जो ये होते हैं ये आध्यात्मिक ज्ञान में आते हैं। ठीक है, और व्यावहारिक ज्ञान क्या होता है? जो हम समाज के अनुसार चलते हैं, सामाजिक मानकों को जो ध्यान में रखकर। ठीक है, तो वो होता है हमारा व्यावहारिक। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, वेदांत अपनी सिद्धांत सिद्धि हेतु कितने प्रमाण स्वीकार करता है? बताओ, 6 या फिर 2 या फिर 4 या फिर 5? बताइए, जो इसमें से सही आंसर होगा कौन सा हो जाएगा? अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, वेदांत अपनी सिद्धांत सिद्धि हेतु 6 प्रमाण स्वीकार करता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये है, वेदांत दर्शन के अनुसार जीवन का प्रथम उद्देश्य क्या है? बताओ, सत्य प्राप्ति है या फिर माया प्राप्ति है या फिर मोक्ष प्राप्ति है या फिर पुरुषार्थ प्राप्ति है? बताइए, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अगर इसके सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा मोक्ष प्राप्ति। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, योग को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? बताइए, महर्षि पतंजलि को जाता है या महर्षि कपिल को जाता है या फिर महर्षि गौतम को या इनमें से किसी को नहीं जाता? बताइए, अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा महर्षि पतंजलि। ठीक है, भारतीय साहित्य में जो है पतंजलि द्वारा रचित 3 मुख्य ग्रंथ भी हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। एक है आपका योग सूत्र, दूसरा है आपका अष्टाध्यायी और तीसरा है आपका परभाष्य और आयुर्वेद। ठीक है, ये जो है 3 इनके ग्रंथ हैं। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, महर्षि पतंजलि ने चित्त की वृत्तियों के कितने रूप बताए हैं? बताइए, 4 बताए हैं या 6 बताए हैं या 5 बताए हैं या 3 बताए हैं? बताइए, इसमें से जो आपका सही उत्तर होगा कौन सा हो जाएगा? अगर सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, अगर बात करें कि ये 5 कौन कौन से हैं
तो ये 5 हैं आपके: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, निरुद्ध, एकाग्र। ठीक है, और इन 5 को मिला करके जो नाम दिया गया है उसको बोलते हैं चित्त भूमि। ठीक है, आपको याद रहेगा ये। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, योग प्रक्रिया का वर्णन किस में किया गया है? बताओ। वेदों में किया गया है, या फिर ब्राह्मण में किया गया है, या फिर उपनिषदों में किया गया है, या उपयुक्त सभी में किया गया है? बताओ। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, जो योग प्रक्रिया का जो वर्णन दिया गया है ये इन सभी में दिया गया है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, योग दर्शन को समझने के लिए क्या समझना आवश्यक है? बताओ। तत्व मीमांसा, या फिर ज्ञान मीमांसा को, या फिर आचार मीमांसा, या उपयुक्त सभी को? अगर बात करें कि योग दर्शन को जो समझने के लिए हमें इन सभी को समझना आवश्यक होता है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, योग साधना का प्रथम पद है, नियम है, या यम है, या फिर धारणा है, या फिर ध्यान है? बताओ, इसका जो सही उत्तर होगा कौन सा हो जाएगा? हम बात करें तो योग साधना के जो पद होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? एक यम होता है आपका, एक नियम होता है, एक आसन होता है, एक आपका प्राणायाम होता है, और आपका एक प्रत्याहार होता है। ठीक है, तो उसका जो प्रथम पद है वो है यम। और यम क्या होता है? यम होता है धर्म का जो मूल होता है ना, उसी को यम बोला जाता है। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, इनमें से मानसिक प्रक्रिया का पक्ष कौन सा है? बताओ। ज्ञान है, या अहंकार है, या फिर बुद्धि है, या उपयुक्त सभी हैं? बताइए, इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ज्ञान। ज्ञान जो है हमारी मानसिक प्रक्रिया का पक्ष होता है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, आदर्शवाद के अनुसार अंतिम सत्ता कौन सी है? बताओ। भौतिक जगत है, या फिर सामाजिक जगत है, या फिर आध्यात्मिक जगत है, या फिर इनमें से कोई नहीं? अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका आध्यात्मिक जगत। ठीक है, आदर्शवाद के अनुसार जो अंतिम सत्ता होती है वो होती है आध्यात्मिक जगत। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, प्रयोजनवाद के अनुसार अंतिम सत्य क्या है? अगर बात करें कि प्रयोजनवाद क्या होता है, तो प्रयोजनवाद जो है एक विचारधारा होती है। कौन सी विचारधारा होती है? ये जो है उन्हीं कार्यों अथवा सिद्धांतों को सत्य मानती है जो किसी देश, काल या परिस्थिति में व्यवहारिक अथवा उपयोगी होते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा प्रयोजनवाद। तो बताइए, प्रयोजनवाद के अनुसार अंतिम सत्य क्या है? वस्तु है, या फिर आत्मा है, या फिर परमात्मा है, या फिर प्रत्यक्ष है? बताइए, सही उत्तर कौन सा होगा? सही उत्तर होगा आपका प्रत्यक्ष। ठीक है, क्योंकि अभी आपको बताया था कि जो है प्रयोजनवाद क्या होती है। प्रयोजनवाद जो है उन्हीं कार्यों अथवा सिद्धांतों को सत्य मानती है जो किसी देश, काल और परिस्थिति में व्यवहारिक अथवा उपयोगी होते हैं। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, प्रयोजनवाद ने शिक्षा के किस आधार पर बल दिया है? बताओ। दार्शनिक, या फिर सामाजिक शिक्षा पर, या फिर मनोवैज्ञानिक शिक्षा पर, या फिर राजनीति शिक्षा पर? बताइए, इसमें सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका? अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। ठीक है, प्रयोजनवाद ने जो है मनोवैज्ञानिक शिक्षा के आधार पर बल दिया है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, योजना विधि का निर्माण किस व्यक्ति ने किया है? बताओ। ड्यूवी ने किया है, या किलपैट्रिक ने किया है, या फिर विलियम जेम्स ने किया है, या फिर सैंडर्स ने किया है? बताइए, इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका किलपैट्रिक। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, प्रयोजनवादी किस प्रकार के अनुशासन पर बल देते हैं? बताओ। दमनात्मक पर, या फिर प्रभावात्मक, या फिर मुक्त्यात्मक, या फिर स्वानुशासन पर? बताइए, इसमें सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा स्वानुशासन पर। ठीक है, जो प्रयोजनवादी इस अनुशासन पर जो है बल देते हैं। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, किसने कहा है कि विद्यालय एक उद्यान है, अध्यापक एक माली है, और बालक एक पौधा है? तो बताइए, किसका कथन है? अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा फ्रोवेल। ये जो है फ्रोवेल ने बोला है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, सत्य अभी निर्माण अवस्था में है, यह किस दर्शन की मान्यता है? बताओ। आदर्शवाद की, या फिर प्रकृतिवाद की, या फिर प्रयोजनवाद की, या फिर विचारवाद की? अगर इसमें सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा प्रयोजनवाद की। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है 68 नंबर, यह शिक्षा बालक के लिए है, न कि बालक शिक्षा के लिए, यह कथन किसका है? बताओ। आदर्शवाद का, या फिर प्रकृतिवाद का, या फिर मनोवैज्ञानिकवाद का,
या फिर प्रयोजनवाद का। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा प्रयोजनवाद का। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, जॉन ड्यूवी ने प्रयोजनवाद के किस रूप को स्वीकार किया है? बताओ, मानवीय प्रयोजनवाद या फिर प्रायोगिक प्रयोजनवाद या फिर जैविक प्रयोजनवाद या फिर इनमें से किसी को नहीं। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो ये जैविक प्रयोजनवाद। ठीक है, जॉन ड्यूवी ने जो है प्रयोजनवाद के जैविक प्रयोजनवाद रूप को स्वीकार किया है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, पाठशाला को समाज का लघु रूप किसने माना है? बताओ, आदर्शवाद या फिर प्रकृतिवाद या फिर प्रयोजनवाद या फिर विचारवाद। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा प्रयोजनवाद। ठीक है, ऑप्शन सी आपका इसमें सही हो जाएगा। तो आज आपके लिए इतने ही क्वेश्चन, आगे मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।